Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyyina wa Shafi'i Zanubina wa Habibi Kalubina wa Tabibi Nafusina Abul Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. أما بعد فقد قال الله تبارك في كتاب مجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوات اللهم صل على محمد وآله اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والهلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمعاصر الباكرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجودة التقوية والنقاوة النقوية والحيبة الأسري والغيبة الإلهي القائم. اللهم صل على محمد وآله محمد. आमद जनाब रसूल खुदा और इमाम वक्त बावाज़े बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मरियम है हाजिरा है नसारा है फातिमा। मजलिस शुरू हो चुकी है। मरियम है हाजिरा है नसारा है फातिमा। कद आईनों के पस्त हैं बाला है फातिमा। मरियम है हाजिरा है नसारा है फातिमा। कद आईनों के पस्त हैं बाला है फातिमा। कुदरत ने जो दिया है वो तोहफा है फातिमा। कुदरत ने जो दिया है वो तोहफा है फातिमा। मेराज मुस्तफा का नतीजा है फातिमा। सुभान अल्लाह। बेहद तो बेशुमार अली की फजीलतें, बेशक बेहद है बेशुमार अली की फजीलतें। इन सब में एक और इजाफा है फातिमा। गोदी में लेके फख्र से झूमे न क्यों रसूल। गोदी में लेके फख्र से झूमे न क्यों रसूल। कुल जिंदगी की एक तमन्ना है फातिमा। तमाम तरह सना है ज़ाते परवरदिगार के लिए। वो मेरा गफूर रहीम परवरदिगार, रहमान रहीम परवरदिगार, वो मेरा मेहरबान परवरदिगार जो पत्थर में मौजूद कीड़े को भी रिज़्क़ अता करता है। वो रज़्ज़ाक़ परवरदिगार जो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने वाला है। वो परवरदिगार जो माओ के शिकमों में तस्वीरें बनाता है। ऐसा मुसव्विर परवरदिगार जो किसी को भूखा सोने नहीं देता। ऐसा मेहरबान परवरदिगार जो हर किसी की दिलों की हालात को जानता है। ऐसा मेहरबान और रहीम परवरदिगार जो अंधेरों और रोशनियों का खालिक है। तमाम तर हमदो सना उसकी बारगाह में और दरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए जो पाक और पाकीज़ा बरगज़ीदा हस्तियां हैं।
तमाम कायनात की फजीलतें इस खानवादे पर निसार करने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि ये इसी लायक हैं कि फजीलतें इन पे निछावर कर दी जाएं, इन पे निसार कर दी जाएं। ये खानदान ऐसा खानदान है। कल आपके सामने एक हदीस जो तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ, वमा अदराका मन फातिमा, आप और मैं क्या जाने क्या है फातिमा। कैसे समझ सकते हैं फातिमा क्या है, कैसे दर्द कर सकते हैं फातिमा क्या है, कौन समझ सकता है फातिमा क्या है, कैसे पता चले फातिमा क्या है। फातिमा को समझने के लिए, फातिमा को दर्द करने के लिए, फातिमा के दर पे झुकने के लिए आज हम यहाँ हाजिर हुए हैं। कितनी ही अता है और करम है उस हस्ती का कि आपके घर से उसने बुलवा लिया अता करने के लिए। अय्याम फातिमिया की मजालिस पहले दिन से कह रही हूँ और हर मजलिस में कहती हूँ, इसको हल्का ना लीजिए। अल्लाह जाने किस वक्त बीबी ने आपकी मजलिस को कबूल कर लिया कि आपको इस फर्श पर बैठना नसीब हो रहा है। हर किसी को मजलिस में आना नसीब नहीं होता, बिलखसूस अय्याम फातिमिया की मजलिस में। आप खुद को शाहिदा करते हैं, ये तौफीक के परवरदिगार है, ये तौफीक इलाही है जो अपने खास बंदों को मिला करती है। हर किसी को ये तौफीक अता नहीं होती है। और जिस मजलिस में तौफीक होती है अय्याम फातिमिया की, ये खुदा जानता है कि खुदा ने आपकी किस अदा को पसंद कर लिया, किस लफ्ज को पसंद कर लिया, कौन सी इबादत को पसंद कर लिया, कौन से सजदे को पसंद कर लिया, कौन सी नमाज को पसंद कर लिया कि आपको दरे फातिमा का सवाली बना दिया। दर कोई आम दर नहीं है। इस दर पे अंबिया भी खड़े हैं, इस दर पे औलिया भी खड़े हैं, इस दर पे कलंदर भी खड़े हैं, इस दर पे मलंग भी खड़े हैं, इस दर पे अजमतों वाले खड़े हैं, इस दर पे कायनात के बड़े बड़े अफसर खड़े हैं, इस दर पे हर इंसान खड़ा है, हर बशर खड़ा है। यहीं पर बात खत्म नहीं होती। फातिमा ज़हरा का दर ऐसा दर है कि जहां एक मर्तबा जनाब उम्मे सलमा कहती, मैं मुश्ताक़े ज़ियारत हुई, मेरा दिल किया कि मैं फातिमा ज़हरा की ज़ियारत को चलूं। कहती, मैं अपने घर से निकली कि ज़हरा की ज़ियारत को आऊं, तवज्जो चाहती हूँ, बेदार होकर बैठिएगा। आपकी एक एक लम्हे में बीवी की मोहर है। बिल्कुल बिल्कुल एक्टिव बेदार होकर बैठना है। इमाम वक्त आपको देख रहे हैं, बीवी आपको देख रही है। नहीं मालूम कौन सा वक्त, कौन सा लम्हा ऐसा आ जाए कि बीवी आपकी गोदी में, आपकी झोली में अपनी मारिफत डाल दी, मारिफत का रिस्क आपको अदा कर दे, आपकी मुश्किलात आसान हो जाए। नहीं मालूम इस मजलिस में कौन सा ऐसा लम्हा है। अय्याम फातिमिया इतने पुरअसर और कबूलियत वाले लम्हे हैं, कोई कितना भी परेशान हो इन अय्याम पे बिलखसूस जनाब सैयदा का वास्ता लेके बेरिज़्क़े को रिज़्क़ अता हो जाता है। सुभान अल्लाह। बे औलाद को यहाँ से औलाद मिलती है, बे घर को घर मिलता है। पूरे साल का रिज़्क़ इन मजलिसों में मिलता है, पूरे साल का रिज़्क़। नहीं अगर यकीन आता तो आज़मा कर देख लीजिए। जिसके पास खाने को एक रोटी नहीं होती, वो आए दरे सैयदा पे झुक जाए, आए दरे सैयदा भी अपने सर को झुका ले। बीवी पूरे साल का इंतजाम कर देती है, पूरे साल की रोटियों का इंतजाम कर देती है। जो बीमार है मेरे जहन में है, परवरदिगार जो है खुदावंद करीम जल्द से जल्द अब्बास भाई को, अकील भाई को जल्द से जल्द सेहतयाबी अता फरमाए। और जितने बीमार हैं जनाब सैयदा के सदके में आप भी लम्हा लम्हा के लिए दुआ करते रहिए, खुदावंद करीम उनको जल्द से जल्द सेहतयाबी अता करे। दरे फातिमा
इतना इतना अजीम दर है। कहती मैं अपने घर से चली आई, देखा दरे सैयदा पर आई, देखा सहरे फातिमी में फातिमा आराम कर रही है। फातिमा आराम कर रही है और चक्की चल रही है। कुछ नहीं पहुंची, हमको लेके चलना है। कहती मैं आई तो देखा कि चक्की चल रही है, फातिमा सो रही है, हुसैन का झूला हिल रहा है। सुभान अल्लाह। जो अभी भी नहीं पहुंचे, थोड़ा सा बेदार हो जाइए। फातिमा सो रही है, हंडिया बन रही है, फातिमा सो रही है, तस्बीह चल रही है, फातिमा सो रही है, फातिमा सोई हुई है। कह रही मैं परेशानी की आलम में घबराई हुई हैरत से खिदमत रसूल में पहुंची। रसूल ने उम्मे सलमा के चेहरे को देखा, मैं बढ़ रही हूँ तो मेरी हालत खैर हो रही है। अल्लाह जाने जनाब उम्मे सलमा ने कैसे दर्द किया होगा, कैसे महसूस किया होगा इस लम्हे को। आई जनाब रसूल खुदा की खिदमत में, रसूल ने कहा उम्मे सलमा फातिमा के घर गई थी। या रसूल अल्लाह, हैरत की इंतहा हो गई, परेशानी खत्म नहीं हो रही। फातिमा सो रही है, झूला हिल रहा है, फातिमा सो रही है, हंडिया बन रही है, फातिमा सो रही है, तस्बीह चल रही है, फातिमा सो रही है, चक्की चल रही है। माजरा क्या है? आपकी और मेरा रसूल, वो रसूल जो वही खुदा के बगैर कलम नहीं करता, वो रसूल जिसको कुरान में अल्लाह ने मुख्तलिफ नामों से याद किया, वो परवरदिगार जिसके लिए अल्लाह ने जमीन और आसमान को सजा दिया, वो परवरदिगार जिसकी मोहब्बत में परवरदिगार आलम ने कायनात के एक एक जर्रे को रोशन कर दिया। उस रसूल ने कहा उम्मे सलमा सुन, जो चक्की चला रहा था वो जिब्राइल था। सुभान अल्लाह। सबको वज़ू करवाना है। जो चक्की चला रहा था वो जिब्राइल था, जो हड्डियां बना रहा था वो इसराफील था, जो झूला झूला रहा था वो इसराफील था, और जो तस्बीह चला रहा था वो इज़राइल था। मलाइक भी जिसकी रजा है अजरे रिसालत वो फातिमा, जिसकी रजा है अजरे रिसालत वो फातिमा, पलती है जिसके घर में वो इमामत है फातिमा, ताहिर हुई है जिससे तहारत वो फातिमा, जिस पर द्रूद पड़ती है अजमत वो फातिमा। समझे कोई किस तरह उनके मकाम को, समझे कोई किस तरह उनके मकाम को, उठे हैं खुद रसूल खुदा एहतराम को। नारे हैदरी हैदरी हैदरी। बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जात पर बुलंद सलावत। यदि किसी इंसान से मुकाबला नहीं है जो सैयदुल मलाइका है, चार बड़े फरिश्ते जिनके ज़िम्मे अल्लाह ने पूरी कायनात का निजाम लगाया हुआ है, वो फरिश्ते दरे फातिमा पर आके नौकरी करते हैं। कितनी खुश नसीब है आप कि आपको बीबी ने अपनी नौकरी के लिए बुला लिया। बेशक बेशक। कितनी खुश नसीब है आप, कितना मुकद्दर आपका आला है। फातिमा ज़हरा ने अपने घर में आपको बुलाया है, अपने फर्श पे आपको बैठाया है, अपने दस्तरखान से कुछ न्याज, कुछ तबर्रुक, कुछ रोटी आपको आ जाती है। इस रोटी का कोई, इस न्याज का कोई एमल बदल नहीं है, बदल नहीं, बेशक कोई मुकाबला नहीं है। कोई नहीं कह सकता ये हल्की, इसका एक जर्रा दरे फातिमा, दस्तरखाने फातिमा ज़हरा से मिला हुआ तबर्रुक आजमा कर देख लीजिए, मारिफत के दरीचे खोल देता है। ये दर कोई आम दर नहीं है। बेशक बेशक। अभी एक रुबाई पढ़ी गई, बस इसी मौजू पर आगे चलते हैं कि फातिमा ज़हरा वो बीबी है। हमारे शिया और सुन्नी दोनों भाइयों की किताबों में ये लिखा हुआ है
कि जब भी फातिमा ज़हरा आती थी रसूल अपनी मसनद से बुलंद होते थे। बेशक बेशक। जब भी आती, इस लफ्ज पे गौर कीजिएगा, तवज्जो चाहती है, सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाला। जब भी, इस लफ्ज पे गौर कीजिए, सिर्फ दो लफ्ज हैं, जब और भी। जब भी फातिमा ज़हरा आती, रसूलों का रसूल, खातमुल अंबिया, अल्लाह का हबीब, अपनी जगह से, अपने मसनद से बुलंद हो जाते। सुभान अल्लाह। जब भी आती, उन्होंने कहा कि जब भी, हमारे भाइयों ने और हमारे उलमा ने भी ये लिखा अपनी किताबों में, हमने जब मोहम्मद व आले खुदा आप सबकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए, बीवी आपकी नौकरी कबूल करे। कहते हैं कि हमने जब उनसे पूछा कि ये क्या है, इस हदीस का मतलब उन्होंने कहा ये सुन्नत रसूल है। सुभान अल्लाह। हमने कहा सुन्नत रसूल होता क्या है? कि जो रसूल करे वो सुन्नत, जो रसूल करे वो सुन्नत है। वो खामोश हो गए, लेकिन हमारे उलमा ने इसमें वुसअत डाली। तो हमारे यहाँ थोड़ी वुसअत है। वो कहते हैं जो रसूल करे उस पे अमल करना सुन्नत है। हमने कहा नहीं, जो मासूम करे वो सुन्नत है। बेशक। उन्होंने रसूल की बात की, हमने मासूम की बात की। जुमला समझिएगा और अपनी माओ को सलामी दीजिएगा कि उन्होंने कहा रसूल, हमने कहा मासूम। उन्होंने फकत रसूल की बात की, हमने कहा पहले मोहम्मद से लेकर आखिर मोहम्मद तक ये जितने मासूम है जो करेंगे वो सुन्नत है। बेशक बेशक। वो सुन्नत है। 14 के 14 मोहम्मद जो करेंगे वो सुन्नत है। हमने कहा कि अच्छा सुन्नत की तारीफ क्या? जो कौले रसूल, फेले रसूल और तकरीर रसूल। कौले रसूल जो रो रसूल कहे वो सुन्नत है, फेले रसूल जो करे वो सुन्नत है। हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि जो रसूल के सामने किया जाए और मना न करे वो सुन्नत है। ठीक है। उसके बाद हमने सवाल किया, हमने कहा रसूल अपनी जगह से अपनी बेटी के एहतराम में बुलंद होते थे, फातिमा ज़हरा के। सुभान अल्लाह। मैंने इस जुमले में बहुत बड़ी बात की है, जो समझ गया उनकी समाज को जनाब सैयदा मजीद वुसअत अता करे। अब ये बीवी है जिसके लिए रसूल अपने मसनद से बुलंद होते थे। यही 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 तुम 400 बना लो मोहम्मद की बेटियां, 400 बना लो मोहम्मद की बेटियां। तुमसे तो सिर्फ एक भी राजी नहीं गई कि ये रसूल है जो एक बेटी के लिए खड़े हो रहे, दूसरियों के लिए क्यों नहीं? बेशक बेशक। फिर जो रसूल करे वो सुन्नत है। अच्छा, तो फिर हर बाप को अपनी बेटी के लिए खड़ा होना पड़ेगा? अगर ये सुन्नत रसूल है, हर बाप को अपनी बेटी के लिए खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि सुन्नत है। हर बाप क्यों खड़ा नहीं होता बेटी के एहतराम में? क्यों खड़ा नहीं होता? इसलिए कि ये सुन्नत नहीं है। फातिमा ज़हरा का एहतराम बेटी समझकर नहीं किया। हदीस भूल गए, अल फातिमा तो बस अदुम मिन्नी, फातिमा मेरा हिस्सा है। ये नहीं का मेरे जिगर का हिस्सा, मेरे दिल का हिस्सा, फातिमा मेरा हिस्सा। रसूल अगर रसूल है, फातिमा रिसालत का टुकड़ा है। रसूल अगर नबी है, फातिमा नबूवत का टुकड़ा। रसूल अगर पैगंबर तो फातिमा पैगंबरी का टुकड़ा। रसूल आबिद तो फातिमा इबादत का टुकड़ा। जो रसूल उसी रसालत में, उसी नबूवत में, उसी फजीलत में फातिमा हिस्सेदार बनती जा रही। जो रसूल है वही फातिमा, जो रसूल वही फातिमा। उसी के एहतराम में अल्लाह का रसूल अपनी जगह से बुलंद हो जाता था। अपनी जगह से बुलंद होके बताते थे, फातिमा घुटनियां चलती थी, रसूल तब भी खड़े होते थे। फातिमा जवानी में आती थी, रसूल तब भी खड़े होते थे। तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी
फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, मोहसिने अली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। इख्तियार कुन के बावजूद, इख्तियार कुन के बावजूद चकी पीसती है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। हम मुस्तफा को मांगना पड़ा, मुस्तफा को मांगना पड़ा, तब कहीं मिली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। मोहसिने अली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। वक्त के इमाम के लिए, वक्त के इमाम के लिए आग पर चली है फातिमा, आग पे चली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। आए हैं हसन बवक्त ज़ोहर, आए हैं हसन बवक्त ज़ोहर, असर पड़ रही है फातिमा, असर पड़ रही है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। कैसे जाएगा जनाम शेख, कैसे जाएगा जनाम शेख, दर पे जब खड़ी है फातिमा, यारी दर पे जब खड़ी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। हर सन को छोड़ मर्तबे को देख, सन को छोड़ मर्तबे को देख, नूह से बड़ी है फातिमा, नूह से बड़ी है फातिमा। ला इलाहा झूमने लगा, ला इलाहा झूमने लगा, सजदा कर रही है फातिमा, सजदा कर रही है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। बीबी की अजमत पर बुलंद तर सलावत। बेटी समझकर खड़े नहीं होते हैं रसूल, बात याद है ना? बिस्मिल्लाह। बेटी समझकर खड़े नहीं हो रहे हैं, उस मनसब का एहतराम किया जा रहा है जो फातिमा ज़हरा के पास है। सुभान अल्लाह। अगर बेटी समझकर खड़े होते हैं, एक फिक्र, अगर बेटी समझकर रसूल खड़े हो रहे हैं तो फिर इस पूरे जमाने में, इस पूरी कायनात से, आदम से लेके आज तक, यहाँ से लेके सुबह कयामत तक, मोहम्मद जैसा कोई बाबा लेकर आओ, मोहम्मद जैसा। सब तक मेरी बात नहीं पहुंची है, वरना चेहरे बता देते हैं कि
या अली, या अली, या अली। वमा अदराका मल फातिमा। सुभान अल्लाह। आप और मैं क्या जाने फातिमा ज़हरा क्या है। आप और मैं कैसे दर कर सकते हैं फातिमा ज़हरा को। कौन है फातिमा? अल्लाह का राज है फातिमा। कौन है फातिमा? अल्लाह का हिजाब है फातिमा। कौन है फातिमा? मोहम्मद का सितारा है फातिमा। सुभान अल्लाह, कौन सुभान है अल्लाह। फातिमा? अली के घर की रौनक है फातिमा। बेशक। इससे बढ़कर भी कुछ है? फातिमा ज़हरा कौन है? एक मर्तबा मदीने में ऐलान हुआ, बस फज़ाइल का आखिरी जुमला। एक मर्तबा ऐलान हुआ जब लोग नासगारिया फातिमा में आ रहे थे। लोग बार बार कभी कोई बरोबर अगर आता, कभी कोई आता, कभी कोई आता, कभी कोई आता। तो ऐलान हुआ, अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया कल सितारा उतरेगा। बेदार हो जाइए। जब फज़ाइल का आखिरी जुमला अगर आप तक पहुंच जाता है, मुझ हकीम को दुआ में जरूर याद रखिएगा। बिस्मिल्लाह। सितारा उतरेगा, सितारा नाजिल होगा। लोगों ने अपने अपने घर सजाने शुरू किए और मदीना सज गया। माशाल्लाह आज मेरी बेटियों में इजाफा है। और मैं दर्स का एक जुमला भी हम कहूंगी कि जिस मकसद के लिए बीबी ने आपको यहाँ बुलाया है वो भी हल हो जाए। अब ऐलान ये हुआ कि सितारा नाजिल होगा और मदीना सज गया। घर सजा लिए गए, लोग बन संवर के, कंगियां करके, फाखरा लिबास, अच्छे लिबास, खुशबुएं लगी हुई मदीने की गलियों में फिर रहे हैं, घरों में छतों पे चढ़ रहे हैं घरों की। हमारे घर सितारा उतरेगा, हमारे घर सितारा उतरेगा। इधर एक शख्स को देखा, बाल बिखरे हुए, आस्तीनें उल्टी हुई, हाथ में बेलचा। सुभान अल्लाह। इससे ज्यादा क्या कहूँ। एक शख्स है, बाल बिखरे हुए, आस्तीन चढ़ी हुई, हाथ में बेलचा, यहूदी का बाग, मजदूरी कर रहे हैं। एक जगह चलते हुए बंदे ने पूछ लिया, आपने क्यों जीनत नहीं की? आज तो सितारा नाज़िल होगा, कहाँ जाना होगा, आ जाएगा। अच्छा वक्त हुआ नमाज मगरिब का, लोगों ने इंतजार शुरू किया। इधर सितारा चला बीबी मुसल्ले पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधर अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इज़्न से सितारा चला। उधर बीबी मुसल्ले पर सितारा चला तो बीबी के मुंह से निकला, ये बीबी बतूल बीबी है, ये बीबी राज़िया बीबी है, ये बीबी मर्ज़िया बीबी है, ये बीबी आबिदा बीबी है, ये बीबी मुहद्दिसा बीबी है। ना इसका कोई मुकाबला है, ना इस जैसा कोई है, ना इस जैसी ज़ौजा कोई है, ना इस जैसी बेटी कोई है, ना इस जैसी बहन कोई है, ना इस जैसी माँ कोई है। उधर से सितारा चला, इधर सैयदा के मुंह से निकला अल्लाहु अकबर। उधर सितारा पूरे आसमान को झूमता झूमता चक्कर लगाता। बीबी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। सितारा चला, मदीने में घूमा, मदीने में फिरा, मदीने को देखा। सितारा ने उतरना शुरू किया। अबू तालिब की हवेली, अबू तालिब की हवेली, शहरे मुर्तज़ाई, शहरे मुर्तज़ाई। अबू तालिब के घर में हुजरा अली के सामने सितारा नाजिल हुआ। लोग हैरान रह गए। बीबी ने कहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ दुआ कीजिए फातिमा ज़हरा, आपको इस सितारे के नाजिल होने का वास्ता। मेरी जो बहनें, मेरी जो बेटियां अपने बाप के घरों में बैठी हैं, उनके लिए अच्छे घर और अच्छे घर का इंतजाम है मादिरे जान, उनके लिए अच्छा बंदोबस्त कीजिए। ये आपकी बेटियां हैं, आपके जिम्मे बीवी जरूर कबूल करेंगे। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ, फातिमा ज़हरा आपसे कुछ चाहती है। फातिमा ज़हरा आपको हिजाब में लिपटा हुआ चाहती है। फातिमा ज़हरा
आपको अपने करीब करना चाहते हैं। खुदा रहा, अगर हम खवातीन मुखलिस हो जाएं तो दुश्मन आंख उठा के हमारी तरफ नहीं देख सकते। हम एक शुजा फौज बना सकती हैं, हम मुखलिस नहीं होते। सैयदा के सदके में अपने नस्ल के लिए मुखलिस हो जाइए, अपने घर के लिए मुखलिस हो जाइए। फातिमा जहरा के साथ उसकी कलीसी में चली जाइए। कौन है फातिमा? वो फातिमा जितने दिन बिस्तरे मर्ग पे रही, फातिमा जहरा अपने बाबा को रोती रही। इतना रोती है, इस घर के बेटियों के अजब नसीब है कि बाप को रोने नहीं दिया जाता। ये फातिमा जहरा, मदीने के लोगों ने कहा अली फातिमा से कहो यार दिल को रोने यार। एक सकीना, इसको शाम वालों ने कहा तुम्हारी नींदें खराब हो जाती, नींदें खराब हो जाती। सकीना वो भी ज़हरा है, ये भी वो भी फातिमा है, ये भी फातिमा। दोनों का अजब नसीब है। एक 18 साल में ज़ईफ़ा हो गई, एक 4 साल में ज़ईफ़ा। एक 18 साल में ज़ईफ़ा हो गई, एक 4 साल में ज़ईफ़ा हो गई। इसके भी बाल सफेद हो गए, इनके भी बाल सफेद हो गए। उसकी भी पसलियां टूट गई, इनकी भी पसलियां। इनके चेहरे पे तमाचों के निशान थे, इसके चेहरे पे भी कबूलियत कर ले, आपका रोना कबूल करें। जो मेरे भाई भी जिनका मैंने नाम दिया गया, फातिमा ज़हरा के सिर की खुदावंद करीम जल्द से जल्द उनको सेहतियां भी अता करे। अजब नसीब है इस घराने की बेटियों का। उस पे भी पाबंदी लगाई गई, इस पे भी पाबंदी लगाई गई। जानते हैं फातिमा ज़हरा के लिए अलग हुजरा बनाया गया, जिसे बैतुल हुज़्र कहा जाता है। फिर भी अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेके उस हुजरे में जाके अपने बाबा का मातम करती, अपने बाबा की रोती थी। एक छोटी फातिमा जिसके लिए 7 कोठरियों का हुक्म दे दिया गया। बहुत रिश्वत है दोनों, बहुत मुवासिलत है दोनों में। एक दादी है, एक पोती है। जानते हैं सकीना की उम्र 4 साल है। जनाबे सकीना की पसलियां कैसे टूटी? जब बीबियों की बाजुओं को बांधा गया और उनको पे सवार किया गया, तो फातिमा इस बेटी को ऊंट पे उल्टा लेटा दिया गया था। जैसे जैसे सवारी तेज भागती थी, सीने का बहुत बनता था। जहाँ चाबुक लगता था वहाँ सकीना गिर जाती थी। यूं सकीना की पसलियां टूट गई। जानते फातिमा की पसलियां कैसे टूटी? जलता हुआ घर था, और दीवार में फातिमा थी। लानतियों ने मिलकर बना दिया दरवाजा फातिमा ज़हरा गिरा। दरवाजे के गिरने से एक कील बीबी के सीने में पेवस्त हुआ, एक कील बीबी के पहलू में पेवस्त हुआ, एक नारा बुलंद किया, एक आवाज
कितना दर्द होता होगा मेरी शहजादी को। हमारी एक हड्डी अपनी जगह से हिल जाए ना, हमारा हरक हो जाता। वो मुस्तैद कहते हैं कि मैं मजलिस पढ़ रहा था, मसाइल में मैंने जिक्र किया कि फातिमा की 4 तस्वीरें टूट गई। मजलिस खत्म हो गई, प्यास फट गई, लोग अपने घरों को चले गए। एक अज़ादार है तो रोता ढूंढ दो, खामोश नहीं हो रहा। मैं उसके करीब गया, मैंने कहा अज़ादार क्या हुआ, तुम्हें मसाइल के किस जुमले में इतना रोला हुआ, तू क्यों इतना रो रहा? उसने कहा आगा मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ। हड्डियों का डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ जब एक हड्डी टूट जाती है आराम खराब हो जाता है, और अगर किसी की एक पसली टूट जाए नाजुक हड्डी होती है ये पसली की हड्डी। अगर एक हड्डी टूट जाए ना, जितनी मर्तबा सांस लिया जाए ऐसो खबर अल्लाह ये भी आपकी मजलिस कबूल होती है। ये वीडियो बचाओ। एक पसली टूटने से जितनी मर्तबा सांस लिया जाए उतनी मर्तबा जिंदगी में इंसान मरता भी है, जीता भी, उतनी मर्तबा मौत आती है। आगा आपने कहा हमारी बीबी की 4 तस्वीरें टूट गई, मुझे ये बताइए बीबी सांस कैसे लेती होगी? अल्लाह बचाए, बीबी कैसे टूटी हुई तस्वीरों से सांस लेती होगी? Allah